बात आई थी छोटे वाले भाई की। वो ना एक जॉली मतलब कि अलग सी लाइफ के अंदर बिजी रहता था। एक तो छोटा इतनी उसकी एज थोड़ी थी, कोई ज़्यादा बड़ा हो गया हो, ज़्यादा सिंसियर मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके ऊपर हो, नहीं हम उसको बिंदास रखते थे। पापा, मैं और मम्मी, कोई दिक्कत नहीं थी। तो भाई वो जस्ट इंजॉय करता था, ठीक है ना। इंजॉय करने में बिलीव रखता था और उसको हम ज़्यादा किसी चीज़ के लिए लेकर के प्रेशराइज भी नहीं करते। लेकिन जब पापा को पैरालाइज हुआ, रियल में मेरी तो लाइफ का पार्ट हुआ चेंज, उस छोटे वाले की लाइफ का और ज़्यादा पार्ट चेंज हो गया। ऐसा कि बस वो सिर्फ उसको सिर्फ घर दिखता था, उसके अलावा कुछ नहीं। पापा की जो जॉब को उसने हासिल किया, बड़ी तकलीफ़ों से, मुश्किलों से मिली। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है पापा रिटायर वो हो गए, पापा की जॉब तुरंत उसको नहीं, बहुत उसने एफर्ट्स करी, मेहनत करी, है ना, उस चीज़ को लेकर के, जॉब को लेकर के। और मैं भी जॉब कर रहा था, ठीक। मेरा ये था कि क्या नाम है कि भाई क्या ना मैं अगर इस जॉब के लिए भागूंगा तो घर कैसे चलेगा। तो मैं जो जॉब कर रहा था उसको मैं कंटिन्यूटी में रखने के दिन उसमें सोच रखा था कि हाँ ये जॉब मेरी कंटिन्यू में रहेगी और छोटा वाला भी अपनी पापा की जो जॉब है इसको मिल जाए, ठीक है। तो भाई उस जॉब के लिए तो छोटे ने बड़ी एफर्ट्स करी। वो तो बहुत पहले की बात थी ना, पापा की जॉब नहीं, वो बहुत पुरानी बात थी। वो अलग चीज़ है, वो 97 के आसपास की बात थी, जब पापा को तब ऐसा ही कुछ दिक्कत हुई थी, पापा के पैर के ब्लड सर्कुलेशन रुक गई थी 97 के अंदर मैंने की थी। उसके बाद वो अलग चीज़, डजंट मैटर, वो अलग, हमें उसको काउंट नहीं करना, वो अलग था। वो बच्चों का फ़र्ज़ होता है अपने पेरेंट्स को लेकर के संभालना या कई चीज़ों को लेकर के, है ना। तो वो एज अ ड्यूटी अपना फ़र्ज़ समझ के हमने किया था कि भाई अगर फादर नहीं है, फादर की बीमारी के अंदर के वक्त या पेरेंट्स जब तकलीफ़ में हो, बच्चे नहीं साथ देखेंगे तो कौन देखेगा, बाहर का कोई लोग तो आएगा नहीं, घर के लोगों को करना पड़ता। हमने किया, ठीक। फिर फाइनली पापा को जब 2009 के अंदर पैरालाइज का जब अटैक हुआ था, तो वो लाइफ चेंजर रहा। एक लाइफ चेंजर हमारी शादी, दूसरा लाइफ चेंजर पापा का पैरालाइज होना। बात आ जाती है हमारी शादी वाली, थी तो वो अरेंज, लेकिन वो कब धीरे धीरे करके लव में क्रिएट हो गई। अलग ही इंटरेस्टिंग, अलग ही डिफरेंस। वो जो घर वाले फिर कुछ ना कुछ हम लोग चोरी मैं जो था, जो अपने टाइम से घर से निकलता था ऑफिस के लिए, ऑफिस के बाद सीधा घर, टाइम चेंज होने लगा। फिर फ्रेंड ये चोरी छुपे मुझसे मिलने आते थे और घर में झूठ बोल के आते थे, मैं भी घर झूठ बोलता था। मम्मी पापा देखेंगे तो क्या बोलेंगे, झूठ बोलता था। हम लोग क्या करते थे, झूठ बोल के मिलने जाते थे। मैं अपने ऑफिस से जाती थी, ये अपने ऑफिस से आते थे, है ना। अब इनको भी क्या नाम है मेरे ऑफिस आना होता था, क्यों? मोमोज खाने के लिए, अच्छा, है ना। भाई फेवरेट इनके मोमोज थे, भाई मोमोज खाने थे, चाउमीन थी। एक स्क्रॉट प्लेस में तुरंत करके एक फास्ट फूड की कार्ट होती थी, अब तो वो हट गई है, बहुत पुरानी कार्ट थी वो। मैं क्यों सोच रहा हूँ, बाद में बताऊंगा, क्योंकि हमारे घर में एक बॉडी बिल्डर आ गया है। कहने को तो डायग्राम हट गया। तो वो चीज़ ये अक्सर मेरे पास आया करती थी। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, अब पैसे उस समय सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पैसे होते थे, अच्छे खासे पैसे होते थे, बढ़िया से। कोई अगर मम्मी को बोल दिया, मम्मी को बेशक झूठ बोल दिया, जब कुछ ही बोल दिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, मम्मी को तो पता कहाँ कि भाई मेरा बेटा कहाँ क्या कुछ करता है तो है नहीं, ले लो पैसे। तो मम्मी से पैसे मैं लेने लग गया था। फिर पैसे लेता था, बहुत कम लेता था। एक तो मैं जॉब करता था, ठीक, जॉब भी करता था मैं, लेकिन वो जो पैसा था ना जॉब वाला,
वो चीज़ मैं क्या करता था भाई, हम लोग घर में सारा का सारा देते थे, माँ के हवाले करते थे, ठीक। फिर ये तो थी, है ना, ये मैडम मोमोज, चाउमीन, है ना, घूमना, कभी इंडिया, कभी कहाँ जाना, कभी कहाँ करना। तो पार्ट इनका, है ना, मिलना इनको, भुगतना हमें पड़ता था। क्या भुगतना पड़ता था मतलब? अब क्या बता दें, लड़कों की तकलीफें क्या बताएं आपको, क्या होता है क्या नहीं होता, ठीक। अभी चुपचाप से बैठ के सुन रही हैं, रिएक्ट करती हैं, ऐसा नहीं है रिएक्ट नहीं करेगी भाई, करेगी बिल्कुल, करना पड़ेगा, अलग सा रिएक्शन होगा। अब हो गया ठीक। अब धीरे धीरे करके हमें टाइम लगा बीतने, 1 साल 2 साल मेरे। अब ये थोड़ा सा पर्सनल बता रहा हूँ आपको, हो सकता है कि तकलीफ़ भी हो, बट ये तकलीफ़ मैं ज़्यादा ऐसा है कि बहुत तकलीफ़ होगी पर्सनल में। पापा को जब पैरालाइज हो गया था, पापा तो बेचारे कुछ कर नहीं सकते थे, तो माँ के पास ना अलग तरह के रिश्ते आते थे। मतलब कि जैसे घर के अंदर होता है कि बुआएं वगैरह होती हैं कि भाई कि ये लड़की ऐसी है, फलाना है, ढमकाना है, ठीक। और लाइफ में तो एंटर हो चुकी थी ये, जो अरेंज था, जिसको मैं मना कर रहा था, वो लव में प्रॉपर तरीके से आँखों पे पट्टी काली वाली बन चुकी थी। इन्होंने बांध दी थी भाई, इन्होंने पट्टी बांध चुकी थी, बांध दी थी अच्छी वाली, जो स्टीमन कलर पट्टी थी, ठीक है, हो गया था। फिर घर वाले भैया मना करते थे, मना करने लगे कि भाई, क्योंकि बातों में आ जाते हैं ना, जब हम किसी की बात सुनते हैं, जब उस चीज़ के ऊपर अपने डिसीजन नहीं कर पाते, तो हम दूसरे की बात जब सुनते हैं तो वहाँ पर हम अपना नहीं करते, किसी और की सुन करके खुद उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं, वो अपना नहीं होता। तो घर वाले कुछ ना कुछ इनके घर वाले भी अलग से चीज़ें कर रहे थे, खासकर तो जुड़ती है और थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है ना, तो बातें बनने लगी जाती हैं उसमें। भाई चलो मेरे घर वाले, मेरे साथ तो प्रॉब्लम हो गई थी, जो भी थी, ठीक है, थी वो प्रॉब्लम थी। अब पापा की प्रॉब्लम थी, फिर माँ का एक्सीडेंट हो गया, माँ भी घर में, ठीक। उस समय हम सब रेंटेड थे, आज मैं तो अभी भी रेंटेड हूँ, मैं तो अभी भी रेंटेड हूँ, ठीक है। आज मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है, एक मेरी बिटिया है, ठीक। हाँ, मैं तो अभी भी रेंटेड हूँ, मुझे तो बहुत सा समय लगेगा, क्योंकि बच्चों को बहुत सी चीज़ें कुछ करानी है। चलिए वो हटाइए, वो अलग बात है। फिर घर वालों ने करना शुरू कर दिया मना, परिवार के लोगों की बातें सुनकर उसको करके कि भैया ऐसा है वैसा है, कुछ ना कुछ अलग सा चलता था। चलो कोई, अब हम बैठे हुए थे कि भाई घर वाले आज मान जाएं, कल मान जाएं, परसों थोड़ा सा कुछ हो जाए। लोगों की सोच होती है ना, बहुत बेकार होती है, कहते हैं कि भाई बात सोच की नहीं है, बात करने की भी होती है ना। ये सब गिव एंड टेक वाला कि भाई एक हाथ लो और एक हाथ दो, एक एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि कुछ और चीज़ नहीं। हाँ, मेरी एक शर्त और थी भैया, सीधी सी बात, एक फ़ोटो, और दूसरा, लोग कहते हैं ना कि वो जब बेटी का ब्याह करो या बेटी का बाप बन जाओ तो आपके कंधे झुक जाते हैं। मेरी दूसरी शर्त थी कि भैया कुछ भी हो, मैं लड़की को एक सिंगल सादा कपड़े में रख लूँगा, मैं उसको अपने तरीके से करूँगा, ठीक है। ये नहीं कि कोई बोले कि इतना दहेज या फलाना ढिमकाना, मैं खुद इतना बड़ा कोई टाटा बिरला नहीं था, तो मैं कैसे सामने वाले से क्यों कह दूँ, मैं क्यों कह दूँ भाई, मैं कैसे कह देता। किसी की बेटी किसी का बच्चा या मेरे पास आ रहा है, ठीक है, फैमिली के अंदर पैसा जुड़ने के लिए, मैं कैसे उस चीज़ को मैं डिनाइल करता था। माँ का भी वही रहता था कि हमें नहीं चाहिए भैया कुछ पैसा, हमें खाली बच्चा मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। पापा भी थे, पापा तो बिल्कुल डिसएग्री करते थे इस चीज़ को लेकर के, भैया हमें नहीं चाहिए किसी का 1 रुपया, हमारे बच्चे की लाइफ सुधर जाएगी तो अलग मोड़ लेगा, ठीक। वो चीज़ थोड़ी डिस्टर्ब हुई पापा के पढ़ने पर, पापा के पैरालाइज होने पर। अगर पापा पैरालाइज नहीं होते ना, तो लाइफ जो अभी भटक रही है ना, वो ऐसी लाइफ भटकती नहीं। और जैसे अब आज क्या नाम है, रेंटेड है, और तब शायद हो सकता था रेंटेड नहीं, लेकिन छोटे वाले भाई ने बहुत कोशिश करता रहता है बेचारा कि भाई मेरी तकलीफ़ को लेकर के, परेशानी को लेकर आज की डेट में कि बड़े वाले भैया परेशान रहते हैं, फलाना है, और छोटे बच्चे भी हैं, बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, ठीक है। और
मैं तो भाई उनसे भाई जितना होता है भाई उतना जितना कर ऐसा देते नहीं है कि मेरा छोटा वाला नहीं करता, मेरा छोटा वाला बहुत करता है, बहुत करता है। जैसे पापा का जैसे पापा चीज़ें करते करते थे, और वो ऐसे छोटा वाला मेरा बहुत चीज़ें करता है, ठीक, कुछ भी करता है। अगर मैं हाँ मैं झूठे को भी कुछ बोल दूँ तो वो चीज़ मेरा करता है छोटा वाला, ठीक है। और इवन छोटा वाला हो गया, उसकी वाइफ हो गई, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत में हम बच्चों को उससे अलग तरह का जुड़ाव में रहते हैं। और बच्चे कुछ ही बोलते हैं चाचा को या चाची को, वो तुरंत के तुरंत उसको उनको वो एक्सेप्ट होता, डिनाइल नहीं होता, ठीक। और उसकी भी 2 बेटियां हैं, है ना, वहाँ भी 2 बेटियां हैं, उसकी भी छोटी छोटी बेटियां हैं। और वैसे तो मेरी हाँ चली जाती है कि भाई कि मेरी 5 बेटियां हैं, कि मैं 5 बेटी का पिता आज की उम्र में हूँ। कहने को मैं 5 का, खैर वैसे मेरी तो ये मेरी एक बेटी है, ये वाली, इधर आओ, को तो जानते हैं। ये मेरी नन्ही परी है ना, ये मेरी नन्ही परी है। तो मेरी 4 नन्ही परियाँ और हैं, इसमें एक मेरे क्या नाम है, इनके भाई की बेटी, इनके भाई, और एक मेरी बहन डुगू, इनके भाई की बेटी है ना, एक बेटी है इनकी बहन की, ठीक है, उसको भी बहुत प्यार करता हूँ मैं। और दो बेटी मेरे छोटे वाले भाई की, मतलब तो होगी ना 5 तुम भैया। तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को वो करता हूँ कि 5 बेटियों का पिता। वो सभी कहते हैं कि हाँ अब तो हाँ मैंने बता दिया। इनकी जो मासी की लड़की है उनका नाम है प्रीशु, तो वो भी है। तो सब लोग कहते हैं, मेरी सासू माँ गई, अरे भैया तुम तो 5 बेटी के पिताजी तेरे पापा हो, है तो है, सीधी सी बात है। वो जो हमारे परिवार का हिस्सा है उसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वापस सर्कल में चलते हैं, शादी वाले मामले में। माँ मना कर चुकी थी शादी वाले मामले को लेकर के कि भैया तेरे को शादी करनी है तू कर ले। मैं कैसे कर लूँ यार, मुझे तो इतना कोई पता भी नहीं था, एक्सपीरियंस भी नहीं था। पहली बात मैं शादी करना चाहता नहीं था, ठीक है। मेरा बिल्कुल ही वो नहीं था कि शादी कर ले, फलाना कर ले, ढिमकाना कर ले। अब इधर हमें एक रिश्ते में रह कर के टाइम काफ़ी हो गया था, 6 साल होने को आ गए थे। कितने साल हो गए थे हमारे को? 6 साल से तो ऊपर हो गए थे ना, हमें 6 साल से उसमें ऊपर होने को आ रहे थे। 6 साल करीब हो गए थे कि घर वाले अब मान जाए, माँ मान जाए, इनके पिताजी वगैरह थोड़ा सा पटरी पर आ जाएं, क्योंकि वो भी थोड़ा सा ट्रैक से उतरे हुए थे, अलग ही वे में चलते थे। उनको 6 साल हो गए किसी भी रिलेशन को रखने में ना। अब फिर हो ही जाता है, रिश्ते में बातें खराब हो जाती हैं। क्यों को ना यार, इसमें मेरे ना कुछ घर के लोग भी थे, क्या नाम है, मेरी जैसे बुआएं वगैरह, मैं आज खुल के बोलूँगा थोड़ा सा, मेरी बुआएं वगैरह थी, वही तो लोग वही कहते थे कि भाई तू इतना क्यों करता है, तू इसको इतना डिफेंड क्यों करता है। मैंने कहा आप बताओ कि मैं किसी के साथ इतने लंबे बॉन्डिंग में हूँ, 6 साल की बॉन्डिंग जो अनब्रेकेबल थी, ठीक है। उस टाइम तो कंफर्म था अनब्रेकेबल है, किसी में ताकत नहीं थी कोई तोड़ देता। ऊपर वाला अगर भगवान जी अगर कुछ चाहते तो भगवान जी की भी चाहत नहीं थी कि हाँ वो जोड़े टूटे। अब मेरा वो था कि शादी हमारी शिवरात्रि वाले दिन ही करी थी। इनके साथ इनकी 3 बहनें और थी, ठीक है, टोटली 4 बहनें और एक 5वां भाई है ना। भाई तो इनका बड़ा है, ठीक। तो मेरा मानना था कि भाई अगर अब मैं किसी के साथ 6 साल के बॉन्डिंग में हूँ, ठीक, मैं उसको फिर ब्रेक करूँ, हमें लड़कों को ब्रेकअप करने में क्या जाता है, लड़के अक्सर चीज़ें करते हैं, लेकिन लड़के ये मेंटालिटी बहुत गलत है कि लड़के ब्रेकअप करते हैं। नहीं, लड़के ब्रेकअप बहुत कम करते हैं, है ना। लड़के अलग से सोच चलते हैं। वो ब्रेकअप नहीं था, वो रिश्ता जो था ना, मेरी जो फैमिली के अंदर थे, तो वो लोग जो रिश्ते लेके आते थे अलग नए, कभी कुछ कि भाई तू ऐसा कर ले वैसा कर ले। मैंने कहा नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, ठीक है। कि क्यों नहीं करोगे आप, क्या दिक्कत है। मेरा ही मानना था कि अगर मैं इनके साथ रिश्ता तोड़ लूँ, हर कोई जानने लग गया था मेरे फैमिली उसके अंदर, परिवार के अंदर, मेरे फ्रेंड सर्कल्स के अंदर, है ना। हर कोई इनसे जुड़ चुका था, है ना। अब मैं कैसे कर लेता, नहीं, मैं नहीं हटा पीछे। फिर इनकी भी हामी सुनी मैंने कहा आप बताओ भैया क्या कहना चाह रही हो, बोलो मैडम। अब
अब थोड़ा सा और अनुभव अपना भी शेयर कर लो। मैं तो, मेरे पास तो बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, तुम भी शेयर करो जरा। हाँ तो मुझे भी करनी थी, मैंने भी हाँ कर दी थी। अब इतने जल्द है कितना कितना क्या नाम है, कैजुअली बोल रही, हाँ मुझे भी करनी थी है, मुझे भी करनी थी। ये नहीं कह रही कि बॉन्ड था कि भाई फ्रेंड। देखिए इतने दिन से हमें ये मतलब रिश्ता लगाया है घर वालों ने, फर्स्ट टाइम मतलब ऐसी बात नहीं, मेरे को भी बहुत रिश्ते आए थे घर वालों में, पर पापा ने मना कर दिया कि नहीं भाई अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता है। तो पापा ने मना, काफ़ी ज़्यादा रिश्ते आए थे मेरे लिए भी, पर उस टाइम मेरी एज भी नहीं थी और पापा मना भी कर रहे थे। ये मुझसे मिलने से पहले की बात है। हाँ ये मेरे इनसे मिलने से पहले की बात है, और मेरी एज भी नहीं थी इतनी, और फिर पापा मना ही करे जा रहे थे बार बार। तो थोड़ा जब मैं हो गई अपने मतलब उम्र में हो गई, तो फिर रिश्ता जब लगा फर्स्ट टाइम मतलब इनसे रिश्ता लगा मेरा, तो पापा वगैरह ने बोला कि अगर तू हामी करेगी ना तभी हम आगे बात बढ़ाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बढ़ाएंगे। हम मिलने गए ये लोग, मतलब मेरी फैमिली इनके घर में मिलने गई, सब देखा। तो पहले तो उनके भाई को पसंद कर लिया मेरे घर वालों ने। हाय राम। तो मम्मी ने फर्स्ट टाइम वही आए लेने मम्मी को, तो मम्मी ने को देखा, मम्मी ने देखा कि मम्मी ने बोला हाँ लड़का तो बहुत सुंदर है, अच्छा है लड़का तो ठीक है। अभी घर में गए तो इनको देखा, तो थोड़ा मतलब हुआ मम्मी के दिल में कुछ, पर कोई बात नहीं, यहाँ ऊपर वाला लिख देता है, वहाँ तो होना ही है ना। फिर फाइनली मम्मी ने मेरे को आके बोला, फिर फोटो लेके आई मम्मी इनका कि भाई, तो पापा ने, मैं जॉब पे थी तो पापा ने, मैं क्या फ्रेंड ज़्यादातर मैं घर में रहती नहीं थी, मैं बाहर ही रहती थी। तो मैं अपने जॉब पे रहती थी, जॉब पे ही रहती थी, मतलब मैं पीजी में रहती थी। तो फ्रेंड वहाँ मम्मी गई मेरे पास, तो उन्होंने बोला कि देख कि लड़की हम फ़ोटो लाए हैं, पापा बोले अगर तेरे को पसंद होगा तो हम आगे बात बढ़ाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो फ़ोटो देख के मम्मी चली गई, तो मैंने चलो ठीक है। फिर मैंने फ़ोटो देखा, मेरी फ्रेंडों ने देखा फ़ोटो, तो हमने चलो ठीक है कोई नहीं। फोटो में मैं बड़ा उस समय इनोसेंस था, शरीफ सा बच्चा लगता था, अच्छा सा बच्चा लगता, अच्छा बच्चा तो आदमी वैसे नहीं, ऐसा ऐसा फोटो दिखाऊंगी फ्रेंड का भी मैं, अच्छा फोटो था मतलब वो क्यूट फोटो था, क्यूट सा था। क्यूट नहीं होता, हैंडसम होता है बॉय। अरे क्यूट, अरे यार मैं इनोसेंस बोल रहा हूँ अपने, आपका क्यूट बॉय था। अब तो एंग्री बर्ड हो गए एंग्री बर्ड। तो फ्रेंड मैंने फिर सोचा, मैंने चलो ठीक है कोई बात अब मेरी छोटी, अब मेरी क्यूटी पाई है, मेरी क्यूटी पाई। तो मैं वहाँ पे जॉब करती थी, उस टाइम पे फोन थे नहीं फ्रेंड, तो मैं वहाँ जॉब कर रही हूँ। वहाँ जॉब करने में अपने रात भर मुझे काम करना था, तो मैं करती थी पार्लर में। फ्रेंड मैंने कि पार्लर पूरा कोर्स कर रखा था, तो मैं वहाँ जॉब करती, दिन भर तो हम लोग रात को बिजी रहते थे वहाँ पे, कि कस्टमर आते रहते थे, सब बिजी रहते थे। अब ये फ़ोन नहीं था हमारे पास, अब ये ना मेरे पार्लर में मेरे को जॉब फ़ोन करती रहती थी। अब मेरी जो मैडम थी वो बोलती थी क्या बोल रही थी, मतलब इतना, मतलब तुम्हारे पहले तो फ़ोन नहीं आते थे, अब फ़ोन क्यों आ रहे हैं? मैंने कुछ नहीं मैडम, लगातार कंटिन्यू फ़ोन आ रहे हैं, कभी इस फ़ोन पे कभी इस फ़ोन पे। मैंने यार ये क्या बात हो गई? तो मैंने मतलब लैंडलाइन का मतलब वहाँ का नंबर दे दिया था इनको, मैंने बात हो जाएगी ऐसी भी तरीके करके, तो अब हो गया। फिर इन्होंने क्या किया, मैं यहाँ फ़ोन कर रही हूँ, मैडम मेरे को कुछ न कुछ बोले जा रही है, ऊपर से फ़ोन पे ना गाना सुना रहे हैं मुझे और मैं जाऊँ गाना सुनूँ जाऊँ, और मेरी वो वाली सिचुएशन मेरी बहुत ही ख़राब हो रखी थी। उधर मैडम बुला रही है, आओ कस्टमर, और इधर मैं भी गाना, इनका गाना नहीं सुनूँ कि मैडम की सुनूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो मैंने चलो ठीक है। फिर मैं सीधी सी बात है ना, छोरी पटकी थी गाना सुन के तो मुझे इनकी आवाज़ सुन के मतलब मैंने चलो ठीक है बच्चा, कम से कम अगर मैं रूठी होंगी तो गाना सुना के तो मना लेगा। पर फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा नहीं है। जो ख्याली पुलाव थे ना, पकाते थे, पकायली पुलाव कहते हैं, ऐसा नहीं है, पकाते हैं वही होता है। ख्याली पुलाव भी नहीं थे, गाने ऐसा। तो गाने तो खैर बहुत अच्छे, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। कभी मैं आपको ब्लॉग बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको सुनाऊंगी वो बना के, है ना। तो फिर ये सब हुआ हमारे बीच में, तो मैंने चलो ठीक है हाँ बोल दिया मैंने। फिर फ्रेंड मतलब मैंने फिर अपनी फ्रेंडों के नंबर से फिर इनको कॉल करना स्टार्ट किया। तो उनके घर पे फ़ोन था, है ना, तो नंबर दे के आए, तो मैंने उसको कॉल किया, तो मम्मी ने। अरे फिर उसके बाद फाइनली क्या हुआ था, जब पार्लर में जॉब करते थे तो मैंने सुना इनकी जो पार्लर वाली जो हेड थी, बॉस थी इनकी, वो काफ़ी रूड बिहेवियर था उनका बात करने। मतलब सीधी सी बात है कि उस टाइम काम का टाइम होता था, हम उसमें फ़ोन में लगे होते थे। मैंने कहा यार ये लैंडलाइन फ़ोन है, मैंने कहा ठीक है,
कुछ ना कुछ करके मैं अपना इनको एक मोबाइल फ़ोन। नहीं वो वाली बात नहीं, जब मैंने एक फ्रेंड, जो मेरी फ्रेंड वहाँ चली गई, अमेरिका चली गई थी, जो उसके फ़ोन से मैंने फ़ोन करती रही थी, तो मैं एक बार घर पे तुम्हारे फ़ोन किया, मम्मी ने उठाया, तो मम्मी को मैंने बोला कि बात करनी है, फिर मम्मी ने बोला नहीं वो तो ऑफिस में है, फिर तुम्हें बताया उन मम्मी ने, फिर मुझे अगर उनको बता दिया फ्रेंड, तो मेरी फ्रेंड के फ़ोन पे दे दौड़ा फ़ोन आते थे। फिर बाद में जब मेरी फ्रेंड भी परेशान हो गई फ़ोनों से, फिर इन्होंने मुझे, वो नया प्यार था ना, पहला प्यार था, फिर सीधी बात है। फ्रेंड मुझे फ़ोन करना स्टार्ट करते थे, पहला प्यार है। फ़ोन कर देते, बाप रे, मतलब मैं दिन में काम करती, रात में दिन भर इंसान थक जा रहा है तो रात में तो काम करना है। इनकी चलती थी नाइट ड्यूटी, तो ये तो सोते थे दिन में और रात में जगते थे, और रात में ये चाह रहे मैं अपनी सब पूरी रात बात करूँ। अब मैं हेलो हेलो करती रहती थी, अब मैं सो जाती थी। उस पर एक और सितम, उस पे और एक सितम, और मैं सो जाती थी हेलो हेलो करते। हम रात में फ़ोन पे लगे पड़े हैं, मैडम कब सो गई पता नहीं, और हम हेलो हेलो, और सुबह उठती थी, फोन खाऊंगे पता ही नहीं है कहाँ है। बंदा पागल हो रखा है यार, बंदा क्या बंदी क्या हो गया, बंदे बेहोश होकर गिर गई क्या है। और फिर फ्रेंड वही हाल, फिर मैं घर आती थी, घर पे मैं हाँ हूँ करती रहती थी कम्बल में दबक के, और मेरा भैया बोलता था मुझे पास में आके फ़ोन पे बात कर रही है, मैंने हाँ भाई, फिर छत पे फ़ोन पे बात करी, मैंने हाँ भाई। भाई कह रहे तो एक बार बता तुम लोग कौन सी बातें करते हो ऐसी। मेरा भाई कहता है तुम्हारी बात इस फोन के कौन सी बात है भाई जो तुम्हारी खत्म ही नहीं होती है। पापा ही बोलते रहते थे कि पापा मम्मी सब परेशान हो गए फ़ोन में बात करते करते, हम लोग पापा ही बोलने लग जाते थे लगी पड़ी है फ़ोन में, लगी पड़ी है, देख कम्बल में मुश्किल लगी पड़ी। और भाई तो मेरे को बोलता था आगे बैठ जाता था, कह रहा बहन कौन सी बातें होती हैं जो खत्म नहीं होती हैं, ऐसे कर रहा था मेरा भाई भी। मतलब बहुत मजे, मतलब इंटरेस्टिंग तो बहुत हम दोनों का मिलने। इंटरेस्टिंग हमारा जो पार्ट था, जो शुरू हुआ था लाइफ चेंज वाला, जिसको मैंने कहा ना लाइफ चेंज, एक अमच्योर, ये हाँ कोई बात नहीं है, उसको एडिट कर दो जो भी करना हो, है ना, जो भी है, लेकिन डाल यो पूरा ढांचा, 1 घंटे का हो जाए, घंटे का 2 घंटे का हो जाए, करना है। ये ब्लॉग नहीं, लाइफ का अपना एक्सपीरियंस अनुभव बता रहा हूँ मैं। हाँ जो भी है अलग से अलग बात है। बात चेंज वाली कि लाइफ कब चेंज होती है, कि बंदों का क्या है, एक अलग सी लाइफ जीते हैं, कि जॉली टाइप, ये मेरे पास शब्द नहीं आ रहा उसको कहने का, क्या बेफिक्री वाली। तब जब कोई लाइफ में रियल पार्टनर जुड़ जाता है ना, समझ रहे हैं ना सारा, रियल पार्टनर है ना, तो जब लाइफ में किसी का जुड़ाव हो जाता है ना, अटैचमेंट बाय हार्ट, वो चाहे कैसा भी क्यों ना हो। ऐसे बनाते हैं ऐसे वो वाला हाथ हो ना, वो वाला, अब मुझे ऐसे देखिए फ्रेंड, ये वाला ऐसा वाला हार्ट, इनकी थोड़ी सी क्या नाम है, हिंदी अंग्रेजी थोड़ी सी गड़बड़ रहती है बहुत, है ना, गड़बड़ झाला है। तो बात आती है अटैचमेंट की, जब किसी से अटैचमेंट होता है ना, तो वो अटैचमेंट का ना जो डेप्थ है, गहराई है, वो अलग ही होती है ना। अब हम तो हो गए थे इनके मारे, क्योंकि भाई हम तो रियल वाला करते थे लाइफ में। तो तुमने गर्लफ्रेंड को भूल गए थे? हाँ ऑब्वियस, वो गर्लफ्रेंड छोड़ दी, वो अलग हटाओ यार, वो बस वो चीज़ें मत करो ठीक। वो मैटर फिर जब उसमें आता है तो वो अलग सी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं तो कहता हूँ थैंक गॉड कि किसी के साथ भी लाइफ में ऐसा भी होना चाहिए कि हाँ कोई कैसा है कैसा नहीं है, उसने ऐसा किया, अगर मेरे को फिर ये लाइफ में नहीं जुड़ पाती, मैं तो उसको थैंक्स ही बोलता हूँ कि भाई। तो कभी नहीं बोला तुमने थैंक यू? तुझको नहीं बोलता, मैं उसको बोलता हूँ। उसको क्यों बोलते? मुझे बोला थैंक यू कि तूने मेरे साथ धोखेबाजी करी, है ना। तो मैं बोला धोखेबाजी करी, थैंक यू बोला, तुम्हारी लाइफ में आई हूँ। ओके ठीक है जी। और थैंक यू बोल करके वो एहसान उतारना होता है, वो उसको कहता है कि एहसान उतार दे। हम थैंक यू क्यों कहें, अपने पार्टनर को थैंक यू क्यों बोले भाई, नहीं बोल सकते थैंक यू, कंधे का मुंह बना रही गंदा सा तो उस दौरान शादी से पहले घर में कोई ना कोई इनको लेकर के मैटर चलता रहता था, कभी कुछ, और मैं कम्प्लीटली वो कभी कुछ फ़ोन तोड़ना होता था, कभी कुछ करना होता था। ये बंदे एंग्री बर्ड बने हुए थे इस टाइम पे, अभी भी एंग्री बर्ड। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि जब 2010 के अंदर
बाद आ जाती 2010। तो जब जो शादी का दिन था, जिस दिन शादी की थी हमने, शादी आर्य समाज मंदिर से शादी की थी हमने, है ना। वकील भी मैंने हायर कर रखा था, वकील भी लिया था। फिर माँ को मैंने सुबह बोला, मैंने कहा माँ आज मैं आपको गिफ्ट ला के दूँगा। तो माँ थोड़ा सा हाइपर रहती थी, है ना, गुस्से में रहती थी कि भाई बेटा तू तो कुछ ना कुछ कहता रहता है, बोलता रहता है इसके बारे में। मैंने कहा ठीक है, आज मैं आपको अलग से स्पेशल वाला गिफ्ट ला के दूँगा। ठीक है, ला दियो ना, ठीक है। अब सब कुछ जो इनके कपड़े वगैरह जो थे, जहाँ में हम रहते थे वहाँ पर, वहीं से घर के नीचे, घर के पास से ही टेलर था। इनको भी वहीं लेके जाता था मैं। अब पहले मैं क्लियर कर लूँ, उसके बाद इनको भी वहीं लेके जाता था। ठीक है, मुझे लग गया था कि हाँ अब ना तो मेरे घर वाले तो घर में तो पापा थे पहले। पापा जब पैरालाइज्ड हो गए थे, फिर माँ ने भी स्टेप बैक कर लिया था किसी चीज़ को लेकर के। तो कुछ चीज़ें गलत उस समय कुछ चीज़ें हो रही थी, बहुत सी गलत हो रही थी। मैं अब इनको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, फिर कहना वो होता है कि पॉइंट आउट करना फिर बहुत तकलीफ दे होता है, थोड़ा सा नहीं करना चाहूँगा। वो अलग सी चीज़ है कि यहाँ की तरफ से, इनके फादर की वजह से तरफ से, और मेरी सासू माँ तो अलग है। सासू माँ तो भाई अलग ही है, अलग ही लेवल है उनका। उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वो जैसे मेरी माँ और वैसे मेरी सासू माँ, ठीक है। वो बहुत बड़ी क्यूटी पाई सी गोलू मोलू सी हैं, ठीक है। वो भी ऐसी आप अभी पूरे अपनी मम्मी जैसी होगी, गोलू मोले से गोलगप्पा हो गई, वो भी गोलगप्पा है, ठीक। तो उनका तो बेचारी का वो तो बहुत परेशान होती थी कि भाई शादी को लेकर के, शादी हो जाए कैसा नहीं कर सकते। चलिए उनकी भी नहीं हो पाई, माँ बाप तो चाहते ही हैं। फिर बात आई शादी वाली की, माँ को बोलता ऐसे कि मैंने कि ऐसा तो गिफ्ट ला के दूँगा। ठीक है, तू ला दियो गिफ्ट। मैंने कहा ठीक है। अब सारी इनकी प्रिपरेशन जो थी, कपड़े वपड़े जो थे, जितना मेरे से था, जितना मैं कैपेबल था, क्योंकि मेरा लोगों ने जो होते कहते हैं ना कि हाँ जब शादी इस तरह की चीज़ें होती है साथ देते हैं, किसी ने साथ नहीं दिया उस दौरान, उस समय शादी वाले कुछ चीज़ को लेकर के, ठीक। अब छोटा वाला भाई, एक तो छोटा लड़का का सीन था, वो कहता कि भाई थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन कर लेते हैं हम कुछ ना, पापा के साथ ऐसी दिक्कत हो गई है, हम कुछ अभी जॉब स्टार्ट की है। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। लेकिन अब यार गाइस आप समझ सकते हैं ना कि एक लड़की इनसिक्योर फील करती है कि भाई टाइम हो गया, 6-7 साल होने को आ रहे हैं, और उसमें फिर क्या होता है कि सवालात लोग करने लग जाते हैं कि भाई इतना टाइम समय क्यों लग रहा है। तो वो जो लोग सवाल करते थे ना, उनका मैंने मुंह बंद किया था ऐसे करके कि भाई लो जी, हम लोग ऐसा स्टेप उठा रहे हैं, ऐसा स्टेप करके, ठीक है। वो बहुत रिस्की स्टेप था जो भी था, लेकिन हमने किया, स्टेप उठाया। इनकी फुल तरीके से, प्रॉपर तरीके से वो थी, अग्री थी। फिर मैंने लॉयर वगैरह कर रखे थे, ठीक है, शादी की आर्य समाज के थ्रू। अब शादी हो गई, मैं घर से तो बड़ा कैजुअल गया था, नॉर्मल सा गया था। वापस जब घर आया तो कोट पैंट पहन के आया, कोट पैंट पहनने का था, है ना। ब्लेज़र और जीन्स पहन रखी थी मैंने, ब्लेज़र और जीन्स थी। तो जैसे ही नॉक किया मैंने, छोटा वाला भाई देख करके सरप्राइज, ये क्या है? भाई तो सुबह आप ऐसे थे बड़े कैजुअल कपड़ों में, अभी आप आ रहे बंठन के। मैंने कहा मैं तुम लोगों के लिए गिफ्ट लेकर के आया हूँ। मैं घर के दरवाजे पर, और इस दरवाजे की सीढ़ी के नीचे वहाँ बैल्कनी में खड़ी हुई थी। छोटा कह रहा क्या गिफ्ट लेके आए हो? मैंने मम्मी को बता के तो क्या था गिफ्ट लेके आऊँगा। मैंने कहा देखो। अब छोटा वाला भाई बाहर आता है, देख करके ये क्या भाभी, वो तो जानता था, वो नहीं तो है ना, वो भाभी मम्मी भाग कर क्या आया इन दोनों ने, ये दोनों शादी कर क्या गए, उधर मम्मी आग बबूला, ये क्या अच्छा ये गिफ्ट वो था जो सुबह बोल के गया था। मैंने कहा ये वही गिफ्ट था, यही गिफ्ट लेने के लिए मैं गया था भाई साहब। फिर फोन चलने दो, मेरे घर में फोन कर दिया, मेरी माँ ने मेरी सास को फ़ोन कर दिया। अब वो भी वहाँ भी हंगामा शुरू कि भाई बच्चों ने एकदम से ऐसा कर लिया है और क्या करें। इधर से मेरे ससुर जी
इनके भाई साहब घर पहुँचे। हमें लगा कि कुछ अलग ही सीन होगा, सीन तो होता लेकिन सब लोग तो राजी तो थे, भाई थोड़ा सा खट्टी मीठी बातें हो गई थी, इसमें थोड़ा हो गए थे। कोई अब नहीं कहता था बातें जो थी, अब वो बोल रहे कि भैया तुम लोगों ने कर लिया है, ये कर लिया है, कई तरह उनका भी गुस्सा था, वो भी गुस्सा कर रहे थे। हमें टाइम कितना दे, 6 साल तो वैसे हो गए थे, 6 साल से ऊपर होने को ऐसे आ रहे थे। और कितने 6 साल 12 साल क्या बुढ़ापे में 50 साल के हो में शादी करते हैं, कब करते हैं? अब पिताजी हमारे ससुर जी कहते हैं मेरी लाज रख लो। भाई लाज आपकी तो मैंने अपने पास रखी हुई, चलो सीधी सी बात है। एक वो होती है, हर बेटी के बाप को होती है ना, कि तो उनका लेकिन मेरा ये था कि भाई इनको अब मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं एक चीज़ें पसंद करके आ गई थी अपनी चीज़ें देखने के लाने एक के लिए, जो भी था, सपना मेरा भी था, सपना इनका भी था, सपना हर किसी का था, सपना मेरे पापा का भी था, ठीक है। और पापा मेरे तो बहुत प्यार करते थे इससे। पापा का तो अलग ही वो था। जब भी अभी भी पापा जब जाते थे पापा अलग तरह से उसको करते हैं, ठीक है ना, उसको आशीर्वाद देते हैं या कुछ करते हैं कि वो उसको करते हैं, ठीक। वो बापी वो है, वो सीधी सी बात है। वो उनका जो भी रहा वो नहीं हो पाया, लेकिन बट हाँ ये है कि अगर पापा जी सही होते मेरे फिर तो टेंशन नहीं थी, कोई अलग बात। चाहे वो छोटे से में होती और छोटे से में होती कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ फिर लगता कि हाँ भाई चलो घर वालों ने करी। लेकिन ये जो हमारे वो जो साल रहे ना शादी से पहले के, वो अलग ही थे। फिर फ्रेंड दोबारा पापा ने भी हमारी फिर शादी कराई। पता है 2 बार शादी हुई है हमारे 14 फेरे हुए, 2 बार शादी हुई है। एक पापा ने दोबारा शादी कराई हमारी बुला के सारा, कि भाई हमारे फैमिली को लेकर के उनके परिवार के अंदर पता था कि ऐसा वैसा कुछ लोग फैमिली के अंदर मेरे साथ गुस्सा कर रहे थे, ये करते। मैंने कहा देखो जी जिसको जो करना है आर पार करना है ना तो तुम पीछे हटना ना मैं पीछे हटूंगा, मैं तो पीछे हटूंगा नहीं, है ना। तो फिर मेरे ससुर जी वो उन्होंने कुछ चीज़ें बड़ी सेंसिबली संभाली कि भाई जब बेटी का जब ब्याह हो जाता है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ताकि उसका घर परिवार टूटे। तो पापा जी ने जो भी कुछ लोग जो फालतू फंड की बात कर रहे थे, है ना, तो उनका मुंह बंद कर दिया कि भाई तुम लोग नहीं बोलोगे अब कोई सा भी। तो फिर पापा जी ने जो किया उस समय किया, ठीक हो गया हमारा ब्याह। तब उसके बाद है ना। और गाइस वैसे ये डिस्कशन जो भी है एक्सपीरियंस का बहुत लंबा है। ये 128 GB का फ़ोन है, ये ख़त्म हो जाएगा, इतना लंबा एक्सपीरियंस है। फिर शादी हुई हमारी, है ना। हमारे घर एक ये गद्दू, ये मेरा क्यूटी पाई, है ना। और एक फिर मेरी छोटी सी नन्ही सी मेरी परी, इसने मेरी लाइफ बहुत चेंज करी भाई साहब। इसने एक जब छोटा था ना, ये जो इतना जब ये छोटा था ना भाई साहब, इसने मुझे इतना वो कराया है कि बस पूछो नहीं। जब भी हुआ था होने से पहले डॉक्टरों ने पैसा लूटा है कि बस पूछो नहीं। डॉक्टर क्या रिपोर्ट बना करके भेज दिया। कोई ग्रहण नहीं था, ऐसा हाँ नहीं था। रात भर इसके चलते परेशान रहते थे भाई साहब। ग्रहण नहीं बड़े बने, मतलब कुछ उनके क्यूटी पाई हो। और इतने सारे ग्रहण पड़े, रात भर इसको लेके मैं जगा रहता था। और फिर मुझे सुबह 6 बजे मॉर्निंग में भी ड्यूटी जाना होता था कि जल्दी फिर कब सोएंगे, कब क्या करेंगे। अब एक तो समस्या ये थी कि सबसे पहली बात, जब ये टमी माँ के टमी उसमें था, पेट टमी के अंदर, तब ये हम लोग अकेले थे, है ना। और होता है ना कि भाई जब उसको अकेले रहने की वजह है, उसके पीछे वजह, बेटू रुको ना बच्चा, उसके अकेले रहने की वजह है क्योंकि पापा मेरे पैरालाइज हो चुके थे, आपको तो गाइस पता है। और माँ हमारे साथ में रह करके माँ पापा की देख रेख में रहती थी, क्योंकि छोटा वाला फिर ड्यूटी जाता था, तो फिर पापा के पास कौन रहता है ना। तो उसमें मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाह रहा कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ ना। वो हमारी उस समय बहुत छोटा, लेकिन सब पापा को लेकर के सबकी उसमें कंडीशंस चेंज हो गई थी। क्योंकि अगर मैंने कहा ना कि अगर पापा को पैरालाइज नहीं होता तो कंडीशंस इतनी अलग ही होती।
तो पापा के पैरालाइज पर होने पर ना तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से जो पार्ट्स थे, जो छोटी चीज़ें थी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है ना। वो मिस हो जाती हैं पापा के पैरालाइज होने पर, ठीक है। और फिर मेरा बेटा हो गया, ठीक है। और फिर ये मेरी छोटी सी नन्ही सी गुड़िया, ये नॉटी क्यूटी है, ये आ गई, है ना। और तो गाइज अब मेरी बेटी कुछ कहना चाहेंगी, बताइए। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।